हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरणस कॉमर्स जोन। दोस्तों, अपना जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको जर्नलिस्ट बनाना सिखाया था बाय यूजिंग रियल अकाउंट। तो आज मैं आपको जो जर्नलिस्ट बनाना सिखाऊंगा उसमें मैं रियल अकाउंट को भी यूज़ करूंगा और पर्सनल अकाउंट को भी यूज़ करूंगा। इन दोनों रूल से मैं आपको जर्नलिस्ट बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो दोस्तों, जो मैंने पहले आपको जर्नलिस्ट बताई थी उसमें रियल अकाउंट से रिलेटेड मैंने बताया था। रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है और उसका मैंने किस तरह से हमें रूल अप्लाई करना है जर्नलिस्ट बनाते वक्त, वो भी मैंने आपको सिखाया था। तो चलिए आज मैं फिर पहले रियल का ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि रियल का रूल कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कहा था, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹5000। मैंने 5000 रुपये की मशीन खरीदी। तो गाइज़, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो हैं हमें उनको देखना है, वो क्या हैं। एक तो है मशीनरी, दूसरा क्या है, कैश। तो दोस्तों, मशीनरी क्या है? मशीनरी इज़ एन एसेट और कैश क्या है? इट इज़ आल्सो एन एसेट। और एसेट के लिए गाइस किसका रूल लगता है? रूल लगता है रियल का। तो गाइज, रियल का रूल जो है वो कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आपके पास आया उसे आपको डेबिट करना है और जो आपसे गया उसको क्रेडिट करना है। अब हम देखें, हमने मशीनरी परचेज की, परचेज मशीनरी फॉर कैश, हमने मशीन खरीदी। तो क्या आया आपके पास? गाइस, देखने से ही पता चल रहा है कि मशीन खरीद रहे हो तो भाई जो चीज़ खरीदोगे वही आपके पास आएगी। इट मीन्स मशीनरी आई। तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट, इसको हमने डेबिट कर लिया। कितना? 5000। एंड रूल सेज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमने मशीनरी खरीदी, कैसे खरीदी? पैसा दे के, कैश दे के। तो हमसे क्या गया? क्या कम हुआ? कैश कम हुआ। तो रूल सेज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमसे क्या गया? कैश गया। कितना कैश गया? 5000। तो गाइज, इसकी नरेशन भी मैं आज लिखवा देता हूँ आपको। नरेशन क्या है? जो आपने ऊपर किया है उसको नरेट करना है, उसको थोड़ी सी उसकी डिटेल बतानी कि आपने किया क्या है। तो गाइज, ये शुरू करना है हमें बीइंग से। बीइंग क्या किया? आपने मशीनरी खरीदी है तो सिंपल लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड। बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश भी लिख सकते हो या बीइंग मशीनरी परचेज, इतना भी काफ़ी है। चलिए गाइज, ये तो था रियल अकाउंट का रूल। हमने लगा के इसको रूल लगा के हमने जो जर्नलिस्ट बनाई है। आज हम पर्सनल अकाउंट के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, पर्सनल अकाउंट सबसे पहले किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पर्सनल अकाउंट किसी के नाम की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। नाम नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे किसी का भी नाम, राम, श्याम, डेविड, XYZ, कोई भी नाम जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद मैंने बताया था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिस नाम से हम किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बैंक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जैसे विप्रो है। तो इस तरह से इन शॉर्ट जिस नाम से हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा जो था, मैंने कहा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो ना किसी पर्सन को ना किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पीपल्स को। अगर मान लो एक इंडस्ट्री है, वहाँ 100 लोग काम करते हैं, तो दैट ग्रुप ऑफ 100 पीपल बिकम, अकाउंटिंग टर्म में उसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये सारा मैंने डिटेल में पिछले वीडियोस में करवा चुका हूँ मैं। तो चलिए गाइस, आज हम पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। उसका रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का दोस्तों रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी का नाम। जैसे मैं सपोज करता हूँ कि मैंने राम को पैसे दिए, तो जब किसी ट्रांजैक्शन में किसी का नाम आता है तो दोस्तों एक चीज़ पक्का है, या तो वो रिसीवर होगा या फिर क्या होगा? गिवर। अगर मैं राम को पैसे दे रहा हूँ तो हु इज़ द रिसीवर हेयर? रिसीवर इज़ राम। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट करो। तो मैं राम को ऊपर लिख दूंगा। अच्छा, रिसीव कैश फ्रॉम राम, मुझे राम से पैसा आया, तो राम यहाँ पे क्या है? रिसीवर या गिवर? ही इज़ द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, तो राम को मैं नीचे यानी क्रेडिट में लिख दूंगा। तो चलिए एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, उससे हम इस एंट्री को समझेंगे कि कैसे बनाना है। देखिए, पेड शाम ₹2000 बाय चेक। हमने शाम को 2000 रुपया दिया। कैसे दिया? चेक से। अब दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे मैंने कहा था हमें वो देखनी है। एक है शाम,
दूसरा है चेक। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना दोस्तों कि किसका रूल लगेगा। शाम कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में, ये मैं बता चुका हूँ। तो शाम है पर्सनल अकाउंट। और चेक, तो दोस्तों चेक कौन सा अकाउंट होगा। देखो चेक हम किसी को जब चेक देते हैं तो चेक कहाँ से क्लियर होता है, बैंक में जाके, है ना। चेक तो बैंक ही पे करेगा ना, फाइनल पेमेंट तो बैंक ही करेगा। तो बैंक कौन सा अकाउंट है, मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिस नाम से हम किसी बिजनेस को शुरू करें। तो बैंक इज आल्सो ए काइंड ऑफ बिजनेस। तो बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो या रिप्रेजेंटेटिव हो या नेचुरल, रूल तो किसका लगना है, अगेन पर्सनल अकाउंट का, उसी का रूल लगेगा। एंड रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट कर लो, जो गिवर है उसको क्रेडिट कर लो। तो पेड शाम, मैंने शाम को पे किया। हु इज़ द रिसीवर, यहाँ पे हमें देखने से पता चलता है कि शाम इज़ द रिसीवर एंड द रूल सेज डेबिट द रिसीवर। तो मैं शाम को डेबिट कर लूँगा। एंड द रूल आल्सो सेज क्रेडिट द गिवर। हु इज़ द गिवर, अब फाइनल पेमेंट किसने की, हमने तो चेक दिया शाम को। शाम पैसा कहाँ से लेगा, जाके बैंक से ही लेगा ना। तो फाइनल पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, हमारे बिहाफ पे ही कर रहा है, लेकिन कर कौन रहा है, बैंक। रूल सेज क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। तो मैं यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दूंगा टू बैंक। तो कितना अमाउंट था, 2000 डेबिट में लिखूंगा, 2000 क्रेडिट में। तो यहाँ पे नरेशन क्या होगी, बीइंग चेक पेड टू शाम, मैंने शाम को चेक दिया। अच्छा दोस्तों, एक तरीका मैंने और भी बताया था गारंटी को बनाने का, वो कल मैंने बताया था कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है, कि कुछ चीज़ें जब इंक्रीज़ होती हैं तो डेबिट होती हैं और कुछ चीज़ें जब डिक्रीज़ होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। और सेम कुछ चीज़ें जब इंक्रीज़ होती हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होती है तो डेबिट। कई चीज़ों के लिए इंक्रीज़ डेबिट है, कई चीज़ों के लिए डिक्रीज़ क्रेडिट है, और कई चीज़ों के लिए इंक्रीज़ क्रेडिट है और डिक्रीज़ डेबिट है। ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। चलिए, अब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ इस मेथड से, रूल से तो मैंने बना दिया, गोल्डन रूल लगा के बना दिया। अगर मैं आपको इस मेथड से समझाना चाहूँ तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगी। दोस्तों, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं एसेट्स के लिए, मैंने क्या कहा था, एसेट्स की अगर इंक्रीज़ है तो वो डेबिट में आएगी, ठीक है, यानी प्लस, एसेट का प्लस हुआ। और एसेट्स की अगर डिक्रीज़ है तो वो क्रेडिट में आएगी, यानी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो ऊपर और एसेट की वैल्यू कम हुई तो नीचे। दूसरा दोस्तों, लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ है तो डेबिट, और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ है तो क्रेडिट। ये चीज़ समझ आ गई कि लाइबिलिटी जो है जब इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, तो क्या करते हैं, लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी, और लाइबिलिटी जब घटती है, मान लो अगर आपने किसी का 50,000 देना था, आपने 10,000 पे कर दिया, तो लाइबिलिटी क्या हुई, बढ़ी या कम हो गई, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, क्योंकि पहले 50 था, 10 दे दिया तो अब 40 ही देना है। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ हुई तो डेबिट, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ होने का मतलब अगेन हम ऐसे ले लेते हैं कि मान लो आपने किसी का 50,000 देना है, आपने ऊपर से 10,000 और ले लिया उससे, तो लाइबिलिटी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। पहले 50 थी, अब कितनी हो गई, 60 हो गई। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट। अब हम बात करते हैं इस ट्रांजैक्शन की। हमने शाम को चेक से पेमेंट की। दोस्तों, जो किसी का नाम है, नाम या तो डेटर है या क्रेडिटर है। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूं। डेटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, और क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है। बात समझ आ गई। डेटर वो हो गए जिनसे हमने पैसा लेना है अगर किसी से पैसा, तो वो हमारे लिए, वो डेटर जो है, जो वो इंसान जो हमारे लिए एक तरह का एसेट है, क्योंकि वो हमें पैसा देगा, बाद में हमारे पास पैसा आएगा। और जिसको हमने पेमेंट करनी है तो हमसे क्योंकि पैसा जाएगा, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है जिसको हमने पेमेंट करनी है। तो पैसा देने वाले को बोलते हैं डेटर, सॉरी, पैसा जिससे लेना है उसको बोलते हैं डेटर, और जिसको हमने पैसा देना है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। ये क्लियर है। और जो क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी है, जो डेटर है वो एसेट है। ये बात समझ आ गई। तो डेटर हमारा क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो डेटर्स होते हैं हमारे, जो डेटर हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसेट्स, क्योंकि इनसे पैसा लेना होता है। और जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने पैसा देना है वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। ये क्लियर हो गया।
अच्छा, अब मैंने शाम को पैसे दिए, क्यों दिए भाई शाम को पैसे? हो सकता है मैंने उससे पहले कभी लिए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं शाम को कोई पेमेंट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कुछ रीज़न तो रहा होगा, मैंने पहले लिए होंगे या उससे कोई सर्विस ली होगी, इसलिए मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। तो जब मैं शाम को पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने अभी कहा कि जिसको हम पेमेंट करते हैं वो हमारा कौन है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या है? एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी के लिए मैंने क्या रूल बताया है? लाइबिलिटी की जब डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है। तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि जब हम शाम को 2000 रुपये दे रहे हैं तो शाम हमारे लिए एक लाइबिलिटी की तरह है। तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो 2000 रुपये कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब डिक्रीज़, लाइबिलिटी की डिक्रीज़, और लाइबिलिटी की डिक्रीज़ हमेशा क्या होती है? डेबिट। तो यहाँ पर हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? शाम को। तो शाम हमारी एक तरह से हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, और वो डिक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए हमने शाम को क्या कर लिया? डेबिट। अगर आप उस रूल से चाहो तो वैसे कर लो, इस रूल से चाहो तो वैसे भी सेम ही चीज़ बनेगी। अच्छा, शाम को हमने क्यों डेबिट कर लिया? क्योंकि हमारी एक लाइबिलिटी कम हुई, और जब लाइबिलिटी कम होती है, लाइबिलिटी कम होती है, डिक्रीज़ होती है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं? डेबिट कर लेते हैं। तो मैंने डेबिट कर लिया। चलिए जी, इसकी बात हो गई। अब मैंने उसको चेक से पेमेंट की। अगर हम बैंक की बात करें, हमारे पास जो बैंक में पैसा पड़ा होता है वो हमारे लिए एसेट भी होता है। जो बैंक में पैसा पड़ा वो हमारे लिए एसेट है। और एसेट का रूल तो क्या है? एसेट का रूल है कि एसेट की अगर इंक्रीज़ हुई तो डेबिट और डिक्रीज़ हुई तो क्रेडिट। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब हम शाम को पेमेंट करेंगे, ये तो शाम तो लिख दिया, जब हम शाम को बैंक से पैसा दे रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस जो है, जो बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? वो हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से हमने 2000 रुपया जो है शाम को दे दिया। तो बैंक क्योंकि हमारा एक एसेट भी है, तो एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो हम क्या कहते हैं? एसेट की डिक्रीज़ क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो इसलिए बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस रूल से समझ आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको ये रूल से ज़्यादा इससे समझ आ रहा है तो आप वैसा भी कर सकते हो। दोनों से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। चलिए गाइस, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और। पर्सन का रूल, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। अच्छा, अब मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन ₹10,000। मुझे मोहन से चेक मिला। इसको भी हम इस तरीके से भी करेंगे, गोल्डन रूल लगा के भी, और ट्रिक से भी कर लेंगे। तो रिसीव चेक फ्रॉम मोहन, दो पहले हम इस तरीके से यानी रूल लगा के देखेंगे। सो टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हियर इज चेक एंड मोहन। तो कैसे बात करते हैं? मोहन इज ए पर्सनल अकाउंट। तो मोहन के लिए हम रूल किसका लगाएंगे? पर्सनल का। अगेन चेक, हमें मोहन से चेक मिला। अब जब हमें चेक मिला तो फाइनली हम पेमेंट लेने कहाँ जाएंगे? वो हमें पेमेंट कौन पे करेगा? वो हमें चेक है तो बैंक ही पे करेगा। तो बैंक इज आल्सो ए पर्सनल अकाउंट। विच पर्सनल अकाउंट? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो अगेन ये भी हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो दोनों ही रूल पर्सनल अकाउंट के लगेंगे। तो अब रूल अप्लाई करते हैं दोस्तों। क्या रूल है? रूल सेज डेबिट द रिसीवर। अब मुझे चेक मिला किससे? मोहन से। दोस्तों, अब रिसीवर कौन हुआ? जब मोहन पेमेंट करेगा तो रिसीव कौन करेगा? मैं तो नहीं रिसीव करूंगा, क्योंकि मोहन ने मुझे क्या पे किया है? मोहन ने मुझे चेक दिया है। तो चेक कहाँ जाएगा? बैंक में कैश होने के लिए। तो रिसीवर कौन हो गया? बैंक हो गया। तो रूल सेज डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर हियर? द रिसीवर इज बैंक। तो हम लिखेंगे डेबिट द रिसीवर, यानी बैंक को हम डेबिट कर लेंगे। एंड दूसरा रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर? गिवर इज मोहन। तो रूल कहता है कि जो गिवर है उसको क्रेडिट करो टू मोहन। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अमाउंट में 10,000 डेबिट के सामने, 10,000 क्रेडिट के सामने। और रिलेशन क्या है? बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कि मुझे मोहन से चेक मिला। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब हम इस अप्रोच से आते हैं, ट्रिक लगा के इसको करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों, अगेन हम बात करें मोहन। जब हम किसी से पैसा लेना है, मैंने अभी आपको डेटर क्रेडिटर के बारे में बताया था। डेटर कौन हो गए? हमारे एसेट्स। क्यों एसेट्स हैं? क्योंकि हमने इनसे पैसा लेना है। और क्रेडिटर कौन हो गए? हमारी लाइबिलिटीज़। क्यों लाइबिलिटीज़? क्योंकि इनको पैसा देना है।
तो हम एसेट्स के लिए एसेट के देखेंगे, लाइबिलिटीज़ के लिए लाइबिलिटीज़ का देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चेक, यानी चेक कहाँ आएगा, बैंक में। और बैंक हमारा क्या है, एसेट है। मैंने आपको अभी बताया था बैंक हमारा मतलब वो बैंक नहीं, बैंक के अंदर जो कैश पड़ा हुआ है हमारा, जो बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है वो हमारा एसेट है। तो बैंक, कैश एट बैंक इन शॉर्ट, कि हमारा बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट भी है। तो दोस्तों एसेट के लिए क्या रूल है कि एसेट की इंक्रीज़ है तो डेबिट होगा और डिक्रीज़ है तो क्रेडिट होगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे दोस्तों, जब मोहन ने मुझे चेक दिया 10,000 का, तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा, आप खुद सोचो। मेरा बैंक बैलेंस पहले से बढ़ेगा क्योंकि 10,000 मोहन की तरफ से भी आएगा, उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जब एसेट्स की इंक्रीज़ होगी तो वो डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट को मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, डेबिट कर लूँगा। चलिए अब मोहन मुझे पेमेंट कर रहा है। अभी मैंने आपको कहा कि जो मोहन मुझे पेमेंट कर रहा है वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। डेटर जो हमारे लिए क्या होते हैं, मतलब मोहन हमारे लिए एक डेटर की तरह है। डेटर हमारे क्या हैं, एसेट होते हैं ना, अभी मैंने बताया, जिनसे हमें पैसा लेना है। अब मोहन मुझे क्यों पेमेंट कर रहा है, मैंने लेना होगा पैसा। तो जब किसी से हमें पैसा लेना है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एसेट है। और एसेट का रूल क्या है, डिक्रीज़। अब देखो वो डेटर जो मोहन है वो हमारे लिए एक एसेट है। डेटर मतलब एसेट है। अब अगर आप किसी के नाम को अगर किसी उसमें डालो, अकाउंट में डालो, तो वो हमारा डेटर अकाउंट बनता है। तो मोहन हमारा डेटर है। अब देखो सिंपल सी बात है, मोहन से हमने 10,000 रुपये लेना था, हमारा डेटर था वो, उसने हमें 10,000 देना था। अब उसने दे दिया तो हमारे डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए, ज़ीरो हो गए। जैसे लाइबिलिटी पे करने से ज़ीरो हो जाती है, वैसे ही जब हम किसी से पैसा लेना, उससे पैसा ले लेते हैं तो हमारा वो बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि उसने हमें पैसा दे दिया। तो मोहन से हमने 10,000 ले लिया, अगर मान लो हमने 10,000 लेना था और अब ले लिया तो हमारे डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए ना। पहले 10,000 थे, अब क्या हो गए, ले लिया तो ज़ीरो हो गए, मतलब कम हो गए। तो रूल कहता है एसेट्स जब डिक्रीज़ होती हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इसलिए मोहन को यहाँ पर क्या कर दिया हमने, सॉरी क्रेडिट होते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ये चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी एक नाम किसी ट्रांजैक्शन में आएगा, अगर आप इस अप्रोच से करोगे, नाम या तो एसेट होता है या लाइबिलिटी। कैसे पता चलेगा, अगर हमने पैसा लेना है तब तो वो हमारे लिए एसेट है। और एसेट के लिए रूल लगता है इंक्रीज डिक्रीज का, क्या, इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। और अगर हमने उसको पेमेंट करनी है तब वो लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी में क्या रूल लगता है कि अगर लाइबिलिटी डिक्रीज है तो डेबिट और इंक्रीज है तो क्रेडिट। तो इस पर्टिकुलर केस में मोहन ने हमें पैसे दिए, क्यों दिए, क्योंकि उसने हमें पैसे देने थे, इसका मतलब। तो वो हमारा क्या है, डेटर है। और डेटर के लिए क्या रूल है, डेटर जब भी डिक्रीज़ होते हैं, क्योंकि जब उसने पैसे देने हैं और अब दे दिए तो हमारे डेटर्स तो ख़त्म हो गए, तो हमारे एक एसेट डिक्रीज़ हो गया तो हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। तो यहाँ पे मोहन का नाम आ जाएगा। चलिए गाइस, ये भी हो गया। अच्छा दोस्तों, अब मैं एक ऐसी ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ जिसमें रूल एक रियल का और एक पर्सनल का मैं लगाऊंगा। ठीक है, अभी तक मैंने जितनी ट्रांजैक्शन की, मैंने जितने भी रूल लगाए हैं वो सारे के सारे या तो पर्सनल के लगाए या रियल के। अभी मैं जो ट्रांजैक्शन लेने वाला हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं एक रूल लगाऊंगा रियल का और एक लगाऊंगा पर्सनल का। आप देखो कैसे, देखो पेड कैश टू श्याम, यही वाली एंट्री, लेकिन उसमें था पेड टू श्याम बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट की थी। अब हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं। ₹2000 मैंने शाम को 2,000 रुपये कैश दिया। इस एंट्री में जो हमने बनाई थी इसमें हमने चेक दिया था, अब हम क्या दे रहे हैं, कैश। अब इसकी हमें बनानी है जनरल। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं, कैश और श्याम। अब हमें ये देखना है कि कैश जो है वो तो एसेट है और एसेट के लिए किसका रूल लगता है, रियल का। और श्याम पर्सनल अकाउंट है, नाम है तो नाम के लिए लगता है पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई ये हो गया कि एक रूल लगेगा रियल का, एक लगेगा पर्सनल का। ये क्लियर है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं। देखो यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट के रूल लग रहे हैं, एक रियल का एक पर्सनल का। तो देखो दोस्तों होता ये है कि इसका डेबिट लगा तो इसका क्रेडिट लगेगा, और अगर इसका डेबिट लगा तो फिर इसका क्रेडिट लगेगा। दोनों का एक एक ही लगेगा, एक का डेबिट एक का क्रेडिट। अब हमें देखना है किसका डेबिट लग रहा है और किसका क्रेडिट लगेगा। देखो पेड कैश टू श्याम, मैंने श्याम को पैसे दिए। अब देखो दोस्तों श्याम जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर।
अब यहाँ पे आपने देखना है शाम क्या है, रिसीवर है या गिवर। आप पे किसको कर रहे हो, शाम को पैसे दे रहे हो, तो क्या हुआ, वो रिसीवर या गिवर? गिवर तो हो नहीं सकता, वो तो हमें नहीं दे रहा ना, ही इज़ द रिसीवर। तो रूल क्या है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, पर्सनल का रूल जो कहता है। तो रिसीवर कौन है, शाम। हमने कर लिया डेबिट, कितने पैसे दिए, 2000। ये क्लियर है। अच्छा, इसका किस्सा खत्म, अब इसको छोड़ दो, अब आते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। दोस्तों ये वैसे भी नहीं लग सकता क्योंकि डेबिट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, और वैसे भी अगर हम रूल के हिसाब से भी चलें तो ये रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। लेकिन आप देखो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, पेड कैश टू शाम, हमने शाम को पैसे दिए हैं, लिया कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, हम सिर्फ पैसे दे रहे हैं उसको, तो ये रूल तो यहाँ पे फिट बैठेगा ही नहीं। दूसरा रूल देखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, हमसे जो गया उसको क्रेडिट करो। तो दोस्तों हमसे क्या गया, हमसे क्या गया, हमसे गया कैश। कितना कैश गया, 2000, क्योंकि रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो हम जब हमने शाम को पैसे दिए तो हमारे पास से कैश गया, तो हमने कैश को क्रेडिट कर लिया, क्योंकि रूल यही कहता है कि जो जा रहा है आपसे उसको क्रेडिट करो। तो बीइंग कैश पेड टू शाम। अगर आप इसको दूसरी ट्रिक से करना चाहो बिना रूल लगाए, तो जैसे मैंने कहा था कि डेबिट और क्रेडिट, अब यहाँ पे एसेट्स के लिए मैंने क्या कहा था, इंक्रीज़ है तो डेबिट में आ जाएगी, और एसेट्स की डिक्रीज़ है तो क्रेडिट में आ जाएगी। अगर एसेट कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, माइनस, और ये प्लस। एसेट बढ़ रहा है तो प्लस, एसेट कम हो रहा है तो माइनस, तो प्लस जो है यानी इंक्रीज़ जो है वो डेबिट में आएगी, डिक्रीज़ क्रेडिट में आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे कैश, कैश हमारा क्या है, एसेट। जब हम कैश किसी को पे करते हैं तो दोस्तों कैश एसेट आपका यानी कैश आपका इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़, आपने तो पे कर दिया, इट मीन जब आप कैश पे करोगे तो आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कैश जब डिक्रीज़ होगा तो ये देखो मैंने डिक्रीज़ कहाँ लिखनी होती है हमें, क्रेडिट में, तो देखो अल्टीमेटली वो क्रेडिट में आ रही है। क्लियर हो गया। अब दूसरा है शाम, हम शाम को पेमेंट कर रहे हैं। ये अभी मैंने बताया डेटर और क्रेडिटर, जब किसी को पैसा देना है तो वो क्रेडिटर है, जब किसी से पैसा लेना है तो वो डेटर है। तो अब यहाँ पे हमें पे यानी शाम को देना है, इट मीन्स शाम हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर। वो क्रेडिटर क्या होती है, शाम हमारे लिए क्या है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, शाम एक क्रेडिटर है। वो क्रेडिटर हमारे किस में आता है, लाइबिलिटीज़ में आता है। तो दोस्तों लाइबिलिटीज़ का मैंने रूल क्या बताया था, लाइबिलिटीज़ में उल्टा, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ है तो डेबिट में, और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ है तो क्रेडिट में। यानी लाइबिलिटी जब बढ़ती है प्लस होती है तो क्रेडिट, और डिक्रीज़ माइनस होती है तो डेबिट। ये एसेट्स का उल्टा चलता है। तो यहाँ पे जब मैं शाम को पेमेंट कर रहा हूँ, शाम एक लाइबिलिटी है, मेरी लाइबिलिटी थी, अब उसको मैंने 2000 रुपया पे कर दिया। तो जब मैं किसी को पैसा दे देता हूँ, एक लाइबिलिटी मैंने पे कर दी, तो लाइबिलिटी मेरी कम ही होगी, बढ़ेगी तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं देना, कम ही हुआ ना। तो हमारी लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी कहाँ आती है, डेबिट में। तो ये शाम को मैंने क्या कर दिया, डेबिट। तो दोस्तों जब भी एक नाम आएगा तो नाम में आपने एक चीज़ याद रखना कि नाम या तो हमारा डेटर होता है या क्रेडिटर। डेटर हमारे एसेट्स यानी जिनसे पैसा लेना है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी यानी जिनको पैसा देना है। तो आपने देखना है कि आपने उसको पैसा दिया या लिया। अगर आपने पे किया देन वो हमारी लाइबिलिटी थी यानी क्रेडिटर था। तो लाइबिलिटी का देख लेना है कि इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़, इंक्रीज़ हुई तो प्लस, डिक्रीज़ हुई तो माइनस। और अगर वो हमारा हम उसे रिसीव कर रहे हैं, डेटर है, तो डेटर है हमारा एसेट, तो उसमें भी एसेट्स में आके देख लेना है। अगर इंक्रीज़ हुआ तो प्लस, डिक्रीज़ हुआ तो माइनस, यानी डेबिट और क्रेडिट, डेबिट के लिए प्लस और क्रेडिट के लिए माइनस। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरह से हम रियल और पर्सनल का रूल लगा के हम गारंटी को बनाएंगे, और साथ ही ट्रिक से भी उसको कर सकते हैं। जैसा आपको ईजी लगे आप वैसा कर सकते हो। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताऊंगा, और उसमें तीनों ही बताऊंगा, तीनों रूल लगा के कि जनरलिटीज़ कैसे बनाते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक मिल जाएंगे, तो उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।